बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ ने इल्तवा करने की एक बार फिर से दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा की पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आप बार बार केस में इल्तवा मांगते हैं। 7 साल से ये केस ज़ेर समाअत है, इसीलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ ने इल्तवा करने की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा की पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि आप बार बार केस में इल्तवा मांगते हैं। 7 साल से ये केस ज़ेर समाअत है, जिसकी इल्तवा की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने इल्तवा करने की एक बार फिर से दरख्वास्त की है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तदा को मुस्तरद किया गया है। ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि आप बार बार केस में इल्तवा मांगते हैं। 7 साल से ये केस ज़ेर समाअत है। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा की पीटीआई की इस्तदा को मुस्तरद किया है। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि 7 साल से ये केस ज़ेर समाअत है। आप बार बार इस केस में इल्तवा मांगते हैं, ताहम इल्तवा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ ने इल्तवा करने की दरख्वास्त कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा की पीटीआई की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आप बार बार केस में इल्तवा मांगते हैं। 7 साल से केस ज़ेर समाअत है, जिसमें एक दफ़ा फिर पीटीआई की जानिब से, पीटीआई के वकील की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त की गई है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा की पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई, पीटीआई की जानिब से एक दफ़ा फिर से ये इस्तदा की गई है, इल्तवा की दरख्वास्त की गई है। क्या कहेंगे आप? आज रिमार्क्स भी देखने में आए हैं कि 7 साल से ये केस ज़ेर समाअत है। क्यों पीटीआई ये नहीं चाहती कि इस पर कोई फैसला आ जाए सामने? जिस केस के फैसले के बारे में क्लैरिटी हो कि क्या फैसला होना है, उसके लिए फिर इसी तरह के इल्तवा मांगे जाते हैं। पिछले 6-7 साल से ये केस ये लटका हुआ है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें जो हकायक बयान किए गए हैं, उसके बाद फैसला तो बिल्कुल वाज़ेह है। जब फैसला आएगा पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में खास तौर से, और फिर जो इसकी लीडरशिप है उसके हवाले से, उसके अंदर यकीनी तौर पर फैसला बिल्कुल अवाम के सामने आ जाएगा। और यही वो चीज़ है जिसको इमरान खान जो बहुत बड़ा आपका नारा लेके आए थे, रियासत मदीना की बात करते हैं, वो यहाँ फेस करने की आमादा नहीं है। कुछ 70 दफा के करीब तो वो इल्तफा मांग चुके हैं इसके ऊपर और खुफिया रखने की इल्तिजा कर चुके हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती है कि दूसरों का इंसाफ करने के इतने चीज के बुलंदो दावे करने वाला शख्स जो है, वो एक अदालत में अपने बारे पर, अपने जात पर लगने वाले इल्जामात और पार्टी का जो गैर मुल्की फंडिंग, जो और जहां जहां से वो फंडिंग आई है, आप नाम सुने मुल्कों के नाम को समझ आ जाती है। भारत से भी आई है, इजराइल से भी आई है, अमेरिका से भी आई है। और दूसरी बात यह है कि जो रवैया रहा है अदालत के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान, वो अपनी चोरी तो बताने के लिए तैयार नहीं, दूसरों पर इल्जाम लगाने के, मुस्लिम लीग की भी करें, पीपल्स पार्टी की भी करें। कोई नहीं ये कहता कि दूसरी पार्टियों की आप ना करें, लेकिन ये जवाब थोड़ी है उनका कि इस वजह से आप उनकी भी ना करें। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही रहेगा। मैं ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक दफ़ा फिर से इस्तदा की गई है कि इल्तवा की दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से देखने में आई है, जिस पर यकीनी तौर पर बरहमीबी का इजहार भी किया गया, मुस्तरद भी कर दिया गया। मगर 7 साल से ये केस ज़ेर समाअत है। क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं होता कि किस केस का फैसला कितनी देर में उनको सुनाना है? असूली तौर पर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमती वकला जो हैं, जो यानी सफाई की जो वकला हैं, वो अपने केस को इल्तवा करते हुए 7 साल का ये अरसा गुजर चुका है। तो आज जो है इतने बड़े पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब तशरीफ लाए, इसका मतलब है कि हुकूमत इस केस में अपनी पसपाई इख्तियार कर रही है। ये जो मामला सामने आ गया है कि अब हुकूमत के पास, वकील सफाई के पास अपने को दलाल देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही।
अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा मुस्तकिल फैसला किया, सही फैसला किया। उन्होंने 17 मार्च की डेट मुकर्रर कर दी और हुकूमती जो वकला हैं या सफाई के वकला हैं उनको मुस्तरद कर दिया। केस बहुत सीरियस है, बहुत संजीदा केस है। ये तहरीक अदम एतमाद से भी ज्यादा सीरियस केस है। तहरीक अदम एतमाद में अगर फैसला होता तो एक फर्द-ए-वाद की होगी ना, अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो कैबिनेट की तहलील होनी है ना, लेकिन यहाँ तो पूरी पार्टी की तहलील होने का खतरा है। इसका सबसे बड़ी अहम बात यह, अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अपने एक आज़ादाना खुद मुख्ताराना अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला देना पड़ेगा। और जब अगर ये साबित हो गया कि ये ममनुआ फंडिंग है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा आसान तरीका है कि ममनुआ फंडिंग जब्त की जाएगी। अगर फारिग फंडिंग साबित हो जाती है तो फिर उसका जो पार्टी का सिंबल है वो वापस लिया जाएगा और पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी वापस की जाएगी अगर ये ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। ये बहुत सीरियस केस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे सलीम बुखारी साहब फरमाते हैं, सबसे अहम बात यह है कि वजीर आजम को धोखे में रखा जा रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान को उनके वज़रा धोखे में दे रहे हैं, उनको हक़ाइक़ भी बयान कर रहे हैं और वहाँ अपनी खुशामद में कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, केस में कोई जान नहीं है, आप बेफिक्र रहें। ये उनके वज़रा, उनके मशावरत करने वाले वो वजीर आजम को धोखा दे रहे हैं। अब मामला बहुत सीरियस केस है। ये बहुत सीरियस केस है। कुमर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि दरख्वास्त की गई है पीटीआई की जानिब से कि अकबर एस बाबर को केस से अलग कर दिया जाए, मगर वो तो खुद दरख्वास्त गुजार है, उनको इस केस से कैसे अलग किया जा सकता है? ये उनका हुकूमत का वकला का ये मौक़िफ़ जो है वो हक़ाइक़ के बरक्स है, हक़ाइक़ ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। अकबर एस बाबर इस केस को लेके चले हैं 2014 से और वही केस अभी तक 7 साल से वो भी इसकी एक जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो जाए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हुकूमत जो है कि जो वकला जो है सफाई के वकला जो है वो इसमें पसपाई इख्तियार कर चुके हैं और पसपाई हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसी महीने के आखिर तक इसका फैसला कर देना है। पहले फैसला रखेंगे, महफूज कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे, उसके बाद ये फैसला भी आ जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में ठीक है, यानी कुंवर साहब आपको लग रहा है कि पसपाई हो चुकी है और शायद तहरीक इंसाफ को, इस जमात को अपनी हार नजर आ रही है और कोई अब दलाइल है नहीं, इसलिए मजीद इल्तवा मांगा जा रहा है। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 7 साल से ये केस ज़ेर समात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये रिमार्क सामने आए और जो इल्तवा की दरख्वास्त थी पीटीआई की उसको मुस्तरद किया गया है। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम तर मामले को? बिल्कुल सही किया और दुरुस्त किया। 7 साल से एक चीज पेंडिंग है तो उसका अंजाम यही होना है। 70 साल तो मुकदमा नहीं चलना चाहिए ना। और ये वो पार्टी है जो इस मुल्क के बाकी लोगों को इंसाफ देने का वादा करती थी, तो खुद इंसाफ की रुकावट बन रही है। ख्याल है कि जो फैसला हुआ है वो दुरुस्त है। इफ्तिखार साहब, हमने इससे पहले देखा था कि फैसल वाडा को नाअहल करार दिया गया था, फैसला महफूज किया गया, जिसके बाद यकीनी तौर पर हमने देखा कि जॉइंट सेशंस भी हुए, बिल भी मंजूर हुए, फैसल वाडा ने इसमें वोटिंग भी की, उनका वोट भी काउंट हुआ और उसके बाद फैसला सुनाया जाता है, उन्होंने नाअहल करार दे दिया जाता है। कितना बड़ा ये नुकसान है इसमें, ये जो ताख़ीर होती है? देखें, 7 साल से ज़ेर समात है, तकरीबन 4 साल होने को हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में। बहुत अहम फैसले मुल्क के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए और अब अगर इनके खिलाफ अगर फैसला आ जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आता है, तो फिर वो जो नुकसान हुआ मुल्क का अगर, तो उसका अजाला कैसे हो पाएगा? असूली तौर पे आपकी बात दुरुस्त है। जो नुकसान होना था वो हो गया। कानूनी तौर पे हम उसको वापस नहीं ला सकते। कोई दुनिया में ऐसा कानून नहीं है कि जो फैसले हो चुके हों उनको अनडू कर दिया जाए।